फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और अभी हो रहे हैं सुबह के एटलीस्ट 9 या 10 हो रहे हैं टाइम इस टाइम पे। तो चाय वाय तो हो गई थी और ठंड ना एकदम से ना बढ़ गई है। तो उसकी वजह से स्वेटर वगैरह निकाले नहीं थे, मतलब थोड़े बहुत जो ऊपर रखे हुए थे वो तो निकाल लिए थे। बाकी जो सब दीवान वगैरह में रखे हुए थे, वो मैंने कुछ भी नहीं निकाला था, स्वेटर वगैरह, रज़ाई वगैरह और ब्लैंकेट वगैरह। तो ये सब मैं यहाँ पे निकाल रही थी और सब जो है जितना भी निकालो ना फिर उसमें स्मेल तो आती ही है, रखने से ना स्मेल आती है। तो नैपथलीन की जैसे आप जब रखते हैं तो जो बॉल्स होते हैं नैपथलीन बॉल्स वो डाल दिए जाते हैं, तो उसकी भी स्मेल थी, तो सब मैंने निकाले थे। और यहाँ पे ना मुझे वॉश भी करने थे सारे स्वेटर। और बताऊँ धूप तो अब ना के बराबर थी, तो यही सोच रही थी ठंड भी बढ़ गई है और पहनना भी है और उसको धुलना भी है। तो बस वही जो है यहाँ पे सारे इकट्ठे कर लिए थे, जितने भी थे स्वेटर इस दीवान के अंदर। बाकी और भी जो थोड़ा बहुत ऐसा भी चीज़ें थी जो अब होता है ना वेस्टेज थी और फिर भी रखी हुई थी, तो मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि उसको भी हटा देते हैं, अब बार-बार फिर रखो फिर उसमें वो करो। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे हस्बैंड को मैंने इसीलिए यहाँ पे बुला लिया था कि ये इतना हैवी होता है ना तो उठता नहीं है। तो जो है उसको उठाने के लिए हस्बैंड को बुलाया था, तो उन्होंने बस इतना काम कर दिया, बाकी सारे मैंने स्वेटर वगैरह निकाल दिए थे और फिर बेड को वापस से यहाँ पे डाल दिया था। तो बेटा यहाँ पे जो है गेम खेल रहा था और मेरे से भी ज़िद कर रहा था कि आप भी खेलो साथ में, तो मेरी भी टर्न आएगी, मैं भी करूँगी बॉल। तो बस मैंने कहा अच्छी बात है, बढ़िया है ना। अभी जाड़ों में ये होता है कि आप ये वाला सब इस तरह की गेम खेलो तो गर्मी भी आ जाती है, फिटनेस भी बनी रहती है। तो बस उसके साथ ही थोड़ा-सा इसमें गेम में जो है खेलने लग गई थी। और थोड़ी देर बाद क्योंकि अभी नहाया वगैरह नहीं था, नहाना भी था, काम भी सब पड़े हुए थे, स्वेटर वगैरह सब निकाल के रख लिए थे। तो उसके बाद फिर नहाने चली गई थी और अब आ गई हूँ किचन में, नहाकर पूजा वगैरह कर ली थी। और फिर बस पूजा क्या की थी, पूजा में बस जल्दी-जल्दी ना बस दीपक जला दिया, बाकी कुछ नहीं किया मैंने आज। और यहाँ पे बस अब आके किचन में साग वगैरह ना वॉश कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि ये साग है सरसों का। और सरसों का साग जाड़ों में तो वैसे भी अच्छा लगता है और खाना भी चाहिए, तो फिर मैंने इसको ना अच्छे से वॉश कर लिया था, 3 टू 4 टाइम्स तो अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि वॉश करने में ही इनमें टाइम लग जाता है। और एक रात पहले ही मैंने इसको कट कर लिया था, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी इसको कट किया था। एक रात पहले ही मैंने इसको कट करके रख दिया था कि पता था कि ये मुझे बनाना ही है, तो नेक्स्ट डे तो वही आज बस कट करके डायरेक्ट मैंने इसमें ना कढ़ाई ऑन किया, गैस फ्लेम लगाई और फिर उसके बाद सारा जो कट किया हुआ सरसों का साग था डाल दिया इसमें। डालने के बाद में मैं बस इसको नमक डाल दूँगी और जैसे कि हल्दी वगैरह होती है तो हल्दी डाल दो, ना डालो आपके ऊपर है। तो मैंने हल्दी नहीं डालती हूँ यहाँ पे, मैं बस नमक डाल के इसको जो है ढक कर जो है रख देती हूँ और इसको पकने देती हूँ। इधर मैं जो है दाल वगैरह मैंने जब घर में झाड़ू पोछा कर रही थी उसी टाइम मैंने दाल वगैरह चढ़ा दी थी, तो वो कुक हो जाती है। तो कुक होने के बाद फिर अब उसमें था कि अब मुझे बस तड़का मारना था। तो यहाँ पे मैंने जो है चॉप किया प्याज और टमाटर, क्योंकि जाड़े में क्या होता है कि दाल आप बिना तड़के के खाओ ना तो वो सादी-सादी सी लगती है, तो अच्छी नहीं लगती है उतनी। थोड़ा तड़का मार के ना टेस्टी बन जाता है, चटपटा सा फ़ील आता है तो अच्छी लगती है। और दाल बनना भी ज़रूरी है। ज़्यादातर बच्चों वाले घर में ना दाल वग़ैरह
बनना ही बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों को दाल देना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं वही तड़के वाली दाल जो है, हल्दी थोड़ा कम लग रही थी, मैंने पहले डाल दी थी, तभी मुझे कम लग रही थी, मैंने तेल में ही हल्दी थोड़ी गरम कर दी। अगर हल्दी कम लगे भी तो ऐसे ही पका लो पहले से ही हल्दी थोड़ी-सी, तो वो जो है अच्छे से मिक्स हो जाती है और हल्दी का कसैलापन भी नहीं आता है, मतलब गरम तेल में ही उस हल्दी को डाल दो। तो यहाँ मैंने प्याज और टमाटर को अच्छे से मिक्स कर दिया और बढ़िया से फ्राई करना था, वो फ्राई कर दिया था। उसके ऊपर आप हरी मिर्च, हरी धनिया वगैरह डाल दो, तो वो थोड़ा-सा अच्छा बन जाता है। कश्मीरी लाल मिर्च हो वो डाल दीजिए, और तड़केदार वाली बनानी है तो थोड़ा-सा गरम मसाला भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ गरम मसाला वगैरह नहीं डाली थी, बस प्याज़, टमाटर और धनिया डाल के मैंने अच्छे से दाल को मिक्स करके कुक कर लिया था। और इस गरम दाल में ना थोड़ा-सा देसी घी डाल दो, जब देनी हो, सर्व करनी हो तो बस इसमें थोड़ा-सा देसी घी गरम दाल में डाल दो और तब सर्व करो ना तो बहुत अच्छी लगती है, और बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं। तो और इधर मैं अब देख रही हूँ, चढ़ा दिया था मैंने जो साग, तो उसको मैं देख रही हूँ उसमें पानी उसने काफ़ी छोड़ दिया था, और कम भी हो गया था वो। तो बस उसमें पानी चेक करते रहना है और चलाते रहना है। तो पानी अभी था इसमें, सूखा उतना नहीं हुआ था, जब सूख जाएगा तब इसमें तड़का लगाऊँगी। तो मैं साग इसको इसी तरह बना लेती हूँ जब थोड़ा जल्दी हो, नहीं तो साग तो कई तरीके से बनते हैं। एक घोट के बनाने वाला होता है, तो वो थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है, तो वो अच्छा भी मुझे कम लगता है। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ चटनी बनाने का काम करने के लिए। तो हरी धनिया सोचा थोड़ी चटनी बना लूँ, चटपटा सा हो जाएगा, क्योंकि साग बनता है तो दाल और साग और चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बस वही टमाटर और हरी धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा-सा काला नमक जो है, यहाँ पे मैं डाल दी हूँ इसमें। और थोड़ा-सा टेस्ट और अच्छा लगे तो उसके लिए थोड़ी-सी इमली बची हुई थी, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया था और मिक्स करके रख दिया था। तो मेरे पास ना वो केले रखे हुए थे, छोटे वाले, एकदम कच्चे केले छोटे वाले रखे थे, तो मैंने इसको ना हल्दी, काली मिर्च और नमक जो है अच्छे से इसमें कच्चे केले को लंबा-लंबा कट कर लिया था बीच से, और उसी में जो है उसको अच्छे से जो है पेस्ट इसका लगा लिया था, मतलब पाउडर उसका जो हल्दी पाउडर है वो सब मिक्स कर दिया था और रख दिया था एक साइड में। अब इधर मैं लहसुन ना अच्छे से बारीक मैं ढेर सारा लहसुन मैं छील ली थी, ऊपर से मैं उसको बारीक ना अच्छे से कूच लिया था मैंने। मैंने उसको कट नहीं किया था, कूच लिया था। कूचने का ये रीज़न होता है कि जब साग यहाँ पे देखिए मेरा बहुत अच्छे से सूख गया है एकदम, और अब मैं इसको कढ़ाई में निकाल ली हूँ, और कढ़ाई से निकालने के बाद में मैं इसमें वापस से थोड़ा-सा तेल डालूँगी, और क्योंकि पहले तो बिल्कुल भी तेल नहीं पड़ा था, मैंने इसको ऐसे ही पकाया बिना तेल का, स्टीम मतलब स्टीम जैसा मैंने दिया। अब उसमें साग को थोड़ा-सा तड़का मारने के लिए सरसों का तेल डाला, और उसमें हींग अच्छे से डाल दी है, और ये जो कूच के लहसुन डालो ना तो इसका जो टेस्ट आता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है खाने में। तो इसलिए मैंने कूच के डाला, कट करके क्या होता है जल जाता है अलग-अलग, तो वो जलने को नहीं भी जलता है, बट वो उसका इतना टेस्ट नहीं आता जितना अच्छा ऐसे आता है। और फिर बाद में मैंने इसमें ढेर सारी हरी मिर्च डाल दी थी। तो ये बस 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि यही साग को बहुत ज़्यादा टेस्ट मतलब कि दे देती हैं। और नमक अगर कम लगे तो आप वापस से डाल लो, मैंने तो पहले से ही नमक डाल दिया था, इसलिए अब दोबारा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। अलग से लेके आप बर्तन में चाहे तो आप चख के भी देख लो अगर नमक कम लगे। तो यहाँ पे मुझे अंदाज़न लग रहा था कि मेरा डाला हुआ नमक ठीक ही होगा, तो मैंने इसलिए ना टेस्ट किया था अलग बर्तन में लेके, और ना ही ऐसा कुछ मुझे फ़ील आ रही थी। एक अंदाज़ लग जाता है कि हाँ नमक सही मैंने डाला था। तो फिर यहाँ बस उसको और अच्छे से चला लेना होता है, तेल और हरी मिर्च और लहसुन जो कूच के डाला उसके बाद
उसको बढ़िया से चलाने के बाद ऐसे ही रख दीजिए और फिर आ गई मैं छोटे पैन में, थोड़ा-सा मैंने तेल डाला और जो हल्दी पाउडर और काली मिर्च और नमक में थोड़ा-सा कच्चे केलों को रखा था, तो अब उनको मैं फ्राई करने की बारी आ जाती है, तो मैं उनको अच्छे से फ्राई कर रही थी। तो अलट-पलट के यहाँ से बढ़िया से फ्राई कर लीजिए और इनको आप ऐसे ही एज़ अ स्नैक्स भी खाइए, फ़ायदा भी करता है और अच्छे भी लगते हैं टेस्ट में। तो ये कभी-कभी बच्चे को भी मैं अपने ऐसे ही दे देती हूँ खाने के लिए। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं इस सब खाने के में ही आज जो है इसको भी बना लेती हूँ। ऐसे क्या है, चाहे सब्ज़ी आप बनाओ ना बनाओ, एक ये भी एक अलग से स्नैक्स हो जाता है, तो अच्छा लगता है खाने में। अब आती है बारी आटा लगाने की। यहाँ पे तो मैं थोड़ा-सा आज बाजरे की रोटी बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने आटा यहाँ पे ले लिया है और अब उसको अच्छे से गूँथना है। तो इसको गरम गुनगुने पानी में आप अगर अच्छे से मिक्स करके करिए ना, तो बहुत अच्छे से हो जाता है, बढ़िया से जो है गुथ जाता है। तो फ़िलहाल अगर आप सादे पानी से भी करते हो ना, तो थोड़ा-सा पानी इसमें ज़्यादा डाल के और अच्छे से खूब इसको मैश करो, तो रोटियाँ क्या होती हैं आपकी ईज़िली बिल जाती हैं, बहुत अच्छे से बिल जाती हैं। तो मैं यहाँ पे गुनगुना पानी तो नहीं की हूँ, वाटर बॉटल में जो पानी यूज़ कर रही थी, वही मैंने सादा पानी ही लगाया, लेकिन थोड़ा-सा गीला इसको मैंने किया हुआ है और ये देखिए रोटी ना बन गई है। हाथों से भी मैंने इसको थोड़ा-सा बेला, फिर बाद में हाथों से इसको थोड़ा-सा बढ़ा दिया था, तो थोड़ा-सा साइड में टूटने लगी थी क्योंकि ना बहुत मैं मोटी बना रही थी ना, बहुत पतली बना रही थी। तो बस ये अब बाजरे की रोटी और हो जाएँगी, क्योंकि ठंड में ये सब खाना ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करता है और अच्छा भी लगता है। तो बाजरे की रोटी ठंड में कभी-कभी खा लेनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने आज ये वाली रोटी बनाई। तो बाजरे की रोटियाँ यहाँ पे मैं 4-5 ही ब रोटी बना रही हूँ। तो ये ज़्यादा भी नहीं खानी चाहिए थोड़ा-सा, क्योंकि राइस भी है और साथ में 2-2 या 1-1 रोटी हो जाएगी, ये इनफ होता है खाने में। तो दिन का लंच है मेरा और अभी जो है बस इतनी ही रोटियाँ जो है ना धीरे-धीरे आँच पे ऐसे ही बस सेक लेनी चाहिए। अगर आप एकदम से तवा लगा दोगे ना, तो ये थोड़ी मेरी रोटी देखिए जल गई है, हल्की-सी लग गई है ज़्यादा सेकने में। तो फ़िलहाल मेरी रोटी वग़ैरह बन चुकी थी और अब बारी आती है यहाँ पे सलाद की। तो मूली रखी हुई थी, तो मैंने सोचा आज मूली लंबी कट ना करके ना इनको चॉप-चॉप करके खाती हूँ। चॉप मतलब उसमें चॉपर में थोड़ा-सा इसको जो है बिल्कुल जो छोटे-छोटे पीसेस होते हैं ना, हमेशा मैं खीरा, टमाटर को करती हूँ। आज मैंने मूली को भी करने की सोची, तो वही मैं यहाँ पे इसको थोड़ा-सा करके देखती हूँ। तो ये ना मूली जल्दी-जल्दी जो है खिंच नहीं रही थी यहाँ पे। तो 1-2 मूली मैंने थोड़ा-सा कम की, तो थोड़ा-सा अब जाके ग्राइंड हुआ है। तो बारीक जो मूली हो गई ना, देखने में बहुत चेंज लग रहा था, कोई बोल नहीं सकता था कि ये मूली ग्राइंड की हुई है यहाँ पे। तो जब तक उसको खुशबू फ़ील ना आए उस मूली की, तो फ़िलहाल तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से व्हाइट-व्हाइट एकदम मस्त लग रही थी मूली ग्राइंड की हुई। तो इसको ना मैं ये भी सोच रही थी कि इस तरह से अगर ग्राइंड करके ना इसको पराठे में भी फ़िल करेंगे, तो ईज़िली फ़िल हो के बन जाएगी। इसको बॉयल करके बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि पानी भी अगर इसको रख देंगे थोड़ी देर पानी छोड़ देगा, तो वैसे भी बन जाता है। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे
सलाद वगैरह की जो है प्रिपरेशन कर रही थी, तो ज़्यादा नहीं मतलब वो आपसे बोलूँगी। तो यहाँ पे बस मैं सलाद के लिए खीरा, टमाटर और मैंने मूली जो है, ये तीनों चीज़ों को आज इस तरह से मिक्स करके बिल्कुल बना दिया था और नमक नहीं डाला था। नमक जब देने की बारी आएगी तब नमक डालूँगी इसमें। और बस इसी तरह ढक के मैंने इसको रख दिया था थोड़ी देर। तो अब बारी आती है लंच थाली की, और जिसमें कि मैंने अभी दाल तड़का रखा हुआ है और इसमें देसी घी डाल दीजिए, और फिर उसके बाद मैंने रखा सैलड वगैरह जो मिक्स था पूरा। फिर रखी धनिया टमाटर की चटनी, उसके बाद मैंने सरसों का साग लगाया, और फिर मैंने रखा बाजरे की रोटी जिस पे आप घी भी लगा के खा सकते हो, वो डिपेंड करता है, तो मैंने तो नहीं लगाया था। और फिर रखे केले के चिप्स। तो बन गई पूरी ये वाली बेस्ट लंच थाली विंटर की। और फिर उसके बाद इसमें था, जगह बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैंने दूसरी थाली प्रिपेयर की थी, उसमें मैंने थोड़ा-सा राइस दिखाया है आप लोगों को। तो राइस भी बनाया था, इसके साथ थोड़ा राइस तो बनता है। तो यही थी मेरी आज की विंटर स्पेशल लंच थाली। तो कैसी लगी आप लोग बताइएगा प्लीज़, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। फिर आपको न्यू व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।